नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के हम हिंदी एलपीटी वालों के लिए इस वीडियो में 27वें नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। और इससे पहले ही हम जो है 26 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो जिसका मैंने लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आपने उन्हें अभी तक ना देखा हो तो उस लिंक पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अपठित गद्यांश लाया हूँ, तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने गद्यांश। तो आप अब इसको पढ़ना शुरू कीजिए और फिर इसके बाद हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका पैसेज। अब चलिए देखते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इनका आंसर भी पता लगाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विभिन्न रक्षा उपक्रमों के उत्पादन की क्षमताओं को विकसित करने के लिए देश में किस पर जोर देने की आवश्यकता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो यदि हम शुरू से पढ़ना शुरू करें, रक्षा क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सामरिक और आर्थिक दोनों कारणों से आज यह एक विकल्प के बजाय एक आवश्यकता है। सरकार ने अतीत में हमारे सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में उत्पादन क्षमताओं का निर्माण किया। हालांकि विभिन्न रक्षा उपक्रमों के उत्पादन की क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है। तो ये इसका सीधा सीधा उत्तर बन जाएगा कि विभिन्न रक्षा उपक्रमों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत देश में निजी क्षेत्र को जो है उसको बढ़ावा देना और उसकी भूमिका को बढ़ाने पे जोर देने की आवश्यकता है। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की सहायता से मेक इन इंडिया पहल के बारे में लिखें। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो यदि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें, यहाँ पे लिखा है विभिन्न वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया जैसी एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन की अधिक ज़रूरत है, क्योंकि इनसे न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी दूर किया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्र में सरकार ही में एकमात्र उपभोक्ता है, अतः मेक इन इंडिया हमारी खरीद नीति द्वारा संचालित होगी। तो आप इतना इस पहल के बारे में लिख सकते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में, कि ये जो है वो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई एक पहल है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। तो अब फिर इसके बाद आप इसके फ़ायदे लिख दीजिएगा कि अपने घरेलू उत्पादन करने से हम ना ही हम
जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा है उसकी भी बचत कर पाएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे जो है इंश्योर होगी। तो आप इसके बारे में कुछ ऐसा लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है, रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन से होने वाले कोई भी दो लाभ बताइए। तो इसका तो अभी हमने पढ़ा था कि रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन से जो है वो हमारी एक तो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा उसकी बचत होगी और साथ ही जो है जो हमारी राष्ट्रीय जो सिक्योरिटी है वो भी इससे इंश्योर होगी। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में डैश ही एकमात्र उपभोक्ता है। तो इसका आपने अभी हमने पढ़ा कि इस डैश में आएगा सरकार। सरकार। तो रक्षा क्षेत्र में जो है वो सरकार ही एकमात्र उपभोक्ता है इस पैसेज के अनुसार। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, संक्षेप में बताएं। तो चलिए देखते हैं पैसेज में क्या होगा इसका। तो अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें पैसेज में, अब तक रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के प्रवेश के लिए लाइसेंस और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंध आदि को लेकर कई बाधाएं थी। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब कई नीतियों को उदार बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI नीति को उदार बनाया गया है। तो ये हमारा एक पहला पॉइंट कह सकते हैं कि FDI नीति को उदार बनाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, लाइसेंस नीति को भी उदार बनाया गया है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया हमें कि FDI नीति को उदार बनाया गया है और लाइसेंस नीति को भी उदार बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब घटकों हिस्से पुर्जों कच्चा माल परीक्षण उपकरण उत्पादन मशीनरी आदि को लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा इस आंसर का कि कच्चा माल परीक्षण उपकरण उत्पादन मशीनरी इन सब को जो है लाइसेंस के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो कंपनियां इस तरह की वस्तुओं को उत्पादन करना चाहती है अब उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। रक्षा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर उपलब्ध है। तो इसका जो है इतना ही आंसर बनेगा, ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। तो इतने आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अब आखिर में एक आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। तो अब आपको यहाँ पे एक पत्र लिखना है, एक औपचारिक पत्र लिखना है। अपने बैंक को लोन की किस्त ना दे पाने के विषय में पत्र लिखें। तो यहाँ पे औपचारिक पत्र आपको लिखना है, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे लिखा जाता है औपचारिक अनौपचारिक पत्र, तो नीचे उस वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो आप वहाँ से देख के फॉर्मेट को देख के आप लिख दीजिएगा। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण मेरा बिज़नेस जो है ठप हो गया है, जिस कारण से मैं लोन की किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप ऐसे करके एक बैंक को कारण बता सकते हैं। तो आप ऐसा करके लिखिएगा इस पत्र को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। और आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।